ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वंदना दत्ता। आज के इस अंक में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शिक्षा, करियर, रोजगार, बीते सप्ताह के इतिहास के अतिरिक्त इग्नू से जुड़ी तमाम जानकारियां। कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए इससे पूर्व आपको बता दें मुख्य जानकारियां। इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। जुलाई 2025 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। जून 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी। जानेंगे कैसे बनाएं ट्राइबल स्टडीज में अपना करियर। इसके अलावा लेंगे जानकारी कहां हैं आपके लिए रोजगार के अवसर और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के अंत में जानकारी होगी क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। आइए अब जानते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर करना है। जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई। अधिसूचना के अनुसार सभी आवेदकों के लिए डैब आईडी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी बनाना अब अनिवार्य है। ये आईडी सुनिश्चित करती है कि छात्र यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत सही तरीके से उच्च संस्थानों में रजिस्टर्ड हों। आइए जानते हैं कैसे बनाएं डैब आईडी। सबसे पहले आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC आईडी बनाएं, फिर डैब आईडी रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें। डिटेल सबमिट करके अपना डैब आईडी जनरेट करें। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो छात्र अपने नजदीकी इग्नू रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में संपर्क कर सकते हैं या एडमिशन हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं। इग्नू ने जुलाई 2025 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि इग्नू में पहले से ही नामांकित छात्र हैं और अगले वर्ष सेमेस्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पुनः पंजीकरण करना होगा। पुनः पंजीकरण करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2025। जो छात्र स्नातक डिग्री के दूसरे और तीसरे वर्ष में हैं, जो छात्र मास्टर डिग्री के दूसरे वर्ष में हैं, ये उन सभी छात्रों के लिए जो इग्नू के ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित हैं। आवेदन कैसे करें आइए जानते हैं। सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इग्नू के पुनः पंजीकरण पोर्टल पर जाएं, onlinerr.ignu.ac.in/ पर लॉगिन करें। यदि आप पहली बार पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और अपना सही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रदान करें। आपको पुष्टि और महत्वपूर्ण अपडेट केवल तभी मिलेंगे जब आपकी सभी जानकारी सही होगी। यदि आपने पहले से पोर्टल पर पंजीकरण कर रखा है तो अपने उपयोगकर्ता नाम यानी यूजर्स नेम और पासवर्ड का उपयोग कर आप लॉगिन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू ने जून 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 12 जून से शुरू हो चुकी हैं जो 19 जुलाई 2025 तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होगी। सुबह की पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तो वहीं शाम की पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। न्यूज एंड अनाउंसमेंट के सेक्शन में
इग्नू जून 2025 डेटशीट लिंक देखें और उस पर क्लिक करें। आपको डेटशीट PDF डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। भविष्य के संदर्भ में इसका प्रिंट आउट लेकर भी अपने पास रख लें। एडमिट कार्ड उन छात्रों के लिए जारी किए जाएंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा फॉर्म जमा किया है और अपने असाइनमेंट भी जमा कर दिए हैं। डाउनलोड करने की पूरी विधि इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। होम पेज पर स्टूडेंट सपोर्ट या स्टूडेंट जोन सेक्शन देखें। रिजल्ट या एग्जामिनेशन मेन्यू के तहत हॉल टिकट या एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। आपको जून 2025 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वहां लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपना 9-10 अंकों का नामांकन और कार्यक्रम मोड दर्ज करें। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी विवरणों को ध्यान से देख लें, जैसे अपना नाम, नामांकन संख्या, परीक्षा केंद्र, कोड, पता, विषय और कोर्स। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट ले लें। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर नियमित रूप से चेक करते रहें। तो ये थी जानकारी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। योग से नाता जोड़ो, बीमारियों से नाता तोड़ो। सभी रोगों की निशुल्क दवाई, प्रतिदिन योगा की आदत जो अपनाई। योग करके रोग मुक्त भारत बनाएं, खुद भी करें, दूसरों को भी सिखाएं। करो योग, रहो निरोग। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं आप कैसे बना सकते हैं ट्राइबल स्टडीज में अपना बेहतर भविष्य। आज हर फील्ड में जिस तरह से करियर बनाने की सोच बढ़ रही है, ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके हम पहले नाम ही सुनते थे। एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल स्टडीज। शिक्षा और रोजगार दोनों के अनुसार इसमें बेहतर अवसर हैं। आइए जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में। शहरी वातावरण से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच रहे आदिवासी लोगों की संस्कृति, भाषा, पहचान, बोलचाल, रहन सहन, खान पान और व्यवहार आदि को जानने का अध्ययन ही ट्राइबल स्टडीज कहलाता है। ये केवल आर्थिक रूप से ही पिछड़े नहीं होते, बल्कि बीमारी, गरीबी, रहन सहन आदि कई परेशानियों को झेल रहे होते हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं जो यहाँ की परेशानियों को हल करने में लगे रहते हैं। साथ ही ये लोग भी उन्हीं से अपनी बात साझा करना पसंद करते हैं जो उनके बारे में सभी जानकारियों से वाकिफ हो। इसलिए इस तरह की स्टडी का चलन आजकल बढ़ रहा है। यदि योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होने के अलावा संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। हायर एजुकेशन के लिए मास्टर और PhD डिग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम संबंधित कोर्स और पाठ्यक्रम की बात करें तो ऐसी कई यूनिवर्सिटीज और संस्थान हैं जहां इसके लिए कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर UG, PG डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, MPhil और PhD के अलावा शॉर्ट टर्म और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज का चलन भी काफी बढ़ रहा है। क्लासरूम में पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल के लिए कई ट्राइबल जगहों पर जाकर रिसर्च का काम भी करते हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी योजनाओं का अध्ययन करना उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर को मजबूत करने का काम भी शामिल होता है। यदि आप इस क्षेत्र में अपनी भाषा कौशल को बढ़ाते हैं तो आपके लिए रोजगार के अवसर और भी खुल जाते हैं। जनजातीय भाषाओं में दक्षता आपके लिए अवसरों को बढ़ाती है, जैसे संथाली, गौड़ और नागा भाषाएं। करियर विकल्प के रूप में बात करें तो आप ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वर्कर, सरकारी योजनाओं में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो वहीं NGOs में जनजातीय अधिकारों, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक विकास पर भी आप काम कर सकते हैं। तो यदि आपकी रुचि ट्राइबल लाइफ को जानने की रही है तो अब इस ज्ञान को आप एक बेहतर करियर के रूप में अपना सकते हैं ट्राइबल स्टडीज कोर्स के माध्यम से। तो ये थी जानकारी कैसे बनाएं ट्राइबल स्टडीज में अपना करियर।
आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं कहां हैं आपके लिए रोजगार के अवसर। नॉर्दर्न रेलवे में होम्योपैथी कंसल्टेंट पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2025। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है nr.indianrailways.gov.in। SSC यानी द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हिंदी ट्रांसलेटर पदों के लिए रिक्तियां हैं। कुल पद हैं 437। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ssc.nic.in। द आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी AWES में PGT, TGT और PRT पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2025 है। अधिक जानकारी के लिए देखें यहाँ की वेबसाइट awesindia.com। तो ये थी जानकारियाँ कहाँ हैं आपके लिए रोजगार के अवसर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 8 जून सन 1936 की बात करें तो भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 9 जून सन 1980 में अंतरिक्ष यान सोयुज T2 पृथ्वी पर लौटा। 10 जून सन 2005 में भारत और श्रीलंका में शिक्षा व सामुदायिक विकास के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बात करें 11 जून सन 1866 की तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 12 जून सन 1994 को दुनिया के सबसे बड़े बोइंग 777 ने पहली उड़ान भरी। 13 जून सन 1943 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी से जर्मनी से टोक्यो तक की अपनी यात्रा की। बात करें 14 जून की तो 14 जून सन 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान करने से न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। कई जानलेवा मेडिकल कंडीशंस में डोनेट किए गए ब्लड की मदद से मरीज की जान बचाई जाती है। इसलिए रक्तदान जैसे कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। हर साल रक्तदान जैसे नेक काम के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। रक्तदान की शुरुआत पहली बार सन 2004 में हुई, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की 58वीं सभा द्वारा इस दिन को मनाया गया। इस दिन को मनाने का दिन 14 जून रखा गया। तभी से हर साल 14 जून के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाने लगा। दरअसल वैज्ञानिक कार्ल लेडस्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की गई थी। वहीं उनका जन्मदिन भी 14 जून के दिन आता है। तो देखा जाए तो ये खोज उनके द्वारा की गई, जिसके बाद ये दिन उनको समर्पित किया गया। रक्तदान की मेडिकल क्षेत्र में कितनी अहम भूमिका है, इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस अंक में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, आलेख और स्वर वंदना दत्ता,
संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। इसी के साथ मुझे यानी वंदना को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा